मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। कांग्रेस लगातार टैबलेट का विरोध कर रही है, मगर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने विधानसभा द्वारा दिए गए टैबलेट को वापस लौटा दिया। गोविंद सिंह ने कहा कि ये टैबलेट मेड इन चाइना है, इससे जासूसी का खतरा है। एक तरफ चाइना भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है, जिसका बीजेपी विरोध कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ चाइना का प्रोडक्ट लेकर आ रही है। मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ, इसलिए हमें ये नहीं चाहिए, स्वदेशी लेकर आओ। टैबलेट को लेकर आपके लगातार बयान आते रहे हैं, इस बार आपने टैब वापस कर दिया? निश्चित, अभी जाके हमने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को दे दिया, जमा कराने भेजा है। क्यों वापस किया आपने टैब? अरे भाई अब कितने अभी बोल तो दिया यार। बताइए कि क्यों टैब वापस कर दिया, क्या परेशानी आ गई? अरे परेशानी है कि भारत के स्वतंत्रता के लिए चीन एक तरह का हमारे साथ दुश्मनी का बर्ताव कर रहा है। हमारे गलवान में हमारे 20 सैनिकों की हत्या की है, हमारी हजारों करोड़ जिन पर कब्जा किया है, और भारत सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार चीन से बने हुए सामान का विरोध करती है, और उसकी कथनी करनी में दोनों फर्क है। और उसे ही चाइना से बना हुआ टैबलेट असेंबल कमीशन खोरी के चक्कर में मंगाकर सरकार में बैठे लोग उसको अपना रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भी इसका विरोध किया। जयवर्धन सिंह ने कहा कि मैंने तो टैबलेट लिया ही नहीं। विधायक तो इतने सक्षम हैं कि वो अपने टैबलेट खुद खरीद सकते हैं, सरकार गरीबों को ये टैबलेट बांटे। आपको बता दें, जब हमने जयवर्धन सिंह से ये सवाल की कि एप्पल कंपनी का आईफोन सब इस्तेमाल करते हैं, तो टैबलेट इस्तेमाल करने में क्या परेशानी है, इसके जवाब में जयवर्धन सिंह ने कहा कि ये निजी मामला है, अगर लाना है तो मेड इन इंडिया लाते। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, टैबलेट को लेकर घमासान मचा हुआ है, नेता प्रतिपक्ष ने तो टैब वापस ही कर दिया है, आप क्या सोचते हैं? मेरी इसमें निजी सोच है कि अगर टैबलेट देना ही है तो जो हमारे गांव के ऐसे योग शिक्षित बच्चे हैं जो अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई में, उनको टैबलेट वितरित की जाए। हम तो वैसे विधायक हैं, हमारे पास सुविधाएं भी हैं। अगर सरकार चाहती तो जो भी बजट का पीडीएफ था हमें पीडीएफ व्हाट्सएप ईमेल कर देती, और पीडीएफ के माध्यम से हम हमारे कंप्यूटर पे या मोबाइल फोन पे या टैबलेट पर उसका अध्ययन कर लेते हैं। आप ये कह रहे हैं कि विधायक तो सक्षम होते हैं, कम से कम एक टैब खरीद ही सकते हैं। हाँ, और इसके साथ साथ अगर टैबलेट देनी है तो जो हमारे गांव के छात्र छात्राएं हैं जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको टैबलेट दी जाए। कम से कम उससे जो हमारे ऐसे परिवार हैं जो सक्षम नहीं आर्थिक रूप से, उनका भला होगा। मगर नेता प्रतिपक्ष तो इसमें चाइना बीच में ले आए कि मेड इन चाइना। बात में तो दम है। अब एक तरफ सरकार कहती है भाजपा की कि हम चीन के साथ सौदा नहीं करेंगे, चीन से हम बातचीत नहीं करेंगे, और वहीं ये जो पूरे एप्पल की टैबलेट्स हैं असेंबल्ड इन चाइना है, मगर सर इस पर विचार तो करना चाहिए। सर, एप्पल के फोन तो आप वो तो निजी बात है, लेकिन जब बात पॉलिसी की है तो फिर बात चीन के द्वार निजी में कोई परेशानी नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बात यहाँ पर बड़े प्रोक्योरमेंट की है। जब अपन बड़ा करते हैं प्रोक्योरमेंट, तो कहना कि अब तो वैसे भी एप्पल असेंबली इन इंडिया भी कर रहा है, वो टैबलेट लो। इस विवाद में बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, कांग्रेस को सिर्फ विरोध करने का बहाना चाहिए। देखिए, कहावत है कि दुखता पेट है और बताते सर है। गोविंद सिंह जी की उन्हीं के दल में नहीं चली है, क्योंकि उन्होंने सेम डे जब ये टेबलेट दिए जाने की बात आ रही थी कार्य मंत्रणा समिति की बात, तो उन्होंने गोविंद सिंह जी एक वक्तव्य दिया था कि आदिवासी कम पढ़े लिखे हैं विधायक और वो इसको चला नहीं पाएंगे, नई टेक्नोलॉजी को समझते नहीं। तब उन्हीं के दल के सीनियर एमएलए जो पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने वक्तव्य दिया कि नाना, हम चिकित्सक हैं, हम इंजीनियर हैं, हम टेबलेट चला लेते हैं, हम कंप्यूटर चलाना जानते हैं, हम ऑनलाइन प्रश्न करते हैं। तो जब ये बात उनके दिमाग में आई तो उन्होंने नई नाटक नौटंकी करना शुरू करी। और कल जब मनोज चावला आलोट के विधायक कांग्रेस के, जो अनुसूचित जाति के हैं, वो तो टेबलेट लेकर के ही हमारे साथ डिबेट में बैठे और उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, साक्षात्कार दिया कि ये टेबलेट बहुत अच्छा है, इससे हमको सुविधा मिल रही है और इसको हमको प्राप्त कर करके और हम पेपरलेस हो गए। इन्हीं के दल में विचारधारा बढ़ गई। तो गोविंद सिंह जी ने इसको इशू बनाते हुए, चाइना का बताते हुए इसको सरेंडर करने की कोशिश करी। हम तो गोविंद सिंह जी से पूछना चाहेंगे, आप चाइना के कब से वो हो गए हैं विरोधी? आपके दल के नेता तो चाइना का स्तुतिगान करते हैं,
उनका तो कभी भला बुरा कोई कह देगा तो उनको तो बड़ी तकलीफ होती है, उनके नेताओं को भी तकलीफ होती है। कुल मिलाकर के इस टेबलेट में जिस प्रकार से सफलता प्राप्त करी है, और मैं तो अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं भी इस कमेटी में दौरे पे साथ था। हम 4 राज्यों का दौरा करके आए थे। महाराष्ट्र हम गए थे, तमिलनाडु गए थे, चेन्नई गए थे, बेंगलोर कर्नाटका गए थे। सारी विधानसभाओं में जाकर के हमने अध्ययन किया था। और ये टेबलेट यदि नई टेक्नोलॉजी को जोड़ता है तो हमें स्वीकार करना जो चाहिए। मेड इन चाइना वाला ये मुद्दा उठा रहे हैं कि देखिए इसके पीछे तो एप्पल का है, ये एप्पल का है। और मुद्दा देखिए दुखता पेट और बता सर रहे हैं, कोई ऐसा विषय नहीं है। हमारा कहना कि अगर गोविंद सिंह जी इस बात को कह रहे हैं, और वो तो नेता हैं, उनके दल के नेता प्रतिपक्ष हैं, तो सारे कांग्रेस के विधायकों से सरेंडर करवा देना। उन्होंने तो इस्तेमाल करना ही शुरू कर दिया। तो कांग्रेस के तो कई विधायक ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है। मगर कांग्रेस लगातार इस टैबलेट को लेकर विरोध करती रही है, और अब विरोध का एक और नया तरीका कांग्रेस को मिला है, जिसमें एप्पल के टैबलेट को उन्होंने चाइना का बताया है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, टीवी 9।